हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं कुछ वर्ड लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिगनर के लिए। जो बिगनर है उनके लिए खास के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वर्ड जो मैं लेके आया हूँ उसको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक नए नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का वर्ड क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नो। नो मीन्स आप जानते भी होंगे, नो मीन्स होता है जानना, राइट। सबसे पहले मैं आपको ये इसका यूज बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मैं यूज बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5, ऑब्जेक्ट, ये तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो देखिए दोस्तों, जब नो का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब क्या है, नो, तो यहाँ पे नो लिख दिए। और नो को अगर वर्ब 5 बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नोज, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन आएगा नहीं तो कोई प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। दोस्तों देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए दोस्तों, जैसे आपको बोलना हो कि मैं आपको जानता हूँ, क्या बोलना हो, मैं आपको जानता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई नो, आई नो यू। मैं आपको जानता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई नो यू। गॉट इट। वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है, तो आप बोलेंगे सी नोज मी, सी नोज मी। वह मुझे जानती है, सी नोज मी। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग नो का यूज करते हैं। राम मुझे जानता है तो राम नोज मी। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी, राइट। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। बात समझ में आ रही है दोस्तों। मैं राम को जानता हूं, आई नो राम। मैं मोहन को जानता हूं, आई नो मोहन। मैं अंग्रेजी जानता हूं, आई नो इंग्लिश, राइट। तो इस तरह से हम लोग नो का यूज करेंगे। दूसरा वर्ड देखिए दोस्तों, दूसरा वर्ड जो है इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। जैसे अबाउट, इसको आप कैसे ऐड करेंगे, बड़ा सेंटेंस कैसे बोलेंगे। अबाउट, अबाउट मीन्स आप जानते भी होंगे कि लगभग भी होता है, वो अबाउट मीन्स लगभग भी होता है, लेकिन मैं यहां पे बताऊंगा अबाउट मीन्स के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में, यहां पे मैं बताऊंगा अबाउट मीन्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अब इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे आपको बोलना हो कि मैं आपके बारे में जानता हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई नो, आई नो अबाउट, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू। मैं आपके बारे में जानता हूं, वह मेरे बारे में जानती है। आपको बोलना हो कि वह मेरे बारे में जानती है, तब यहां पे बोलेंगे सी नोज, सी नोज अबाउट मी, शी नोज अबाउट मी, वह मेरे बारे में जानती है। गॉट इट दोस्तों। तो इस तरह से अबाउट का यूज करेंगे। अब इसको अगर, जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अब इसको अगर नेगेटिव में बोलना हो, आपको अगर नेगेटिव में बोलना हो तो मैं आपको बता देता हूं नेगेटिव। देखिए दोस्तों, अगर आपको नेगेटिव में बोलना हो, नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो, तो आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डोंट या डजंट, डोंट या डजंट, उसके बाद आप क्या देंगे, नो,
उसके बाद नो देंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन लगाइए, नहीं तो कोई प्रोनाउन लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपको बोला हूँ कि मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट यू। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं आपको बारे में नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं राम के बारे में नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो अबाउट राम। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इस तरह से हम लोग नो का यूज़ करते हैं। अबाउट के बारे में आप समझ गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, समथिंग, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है समथिंग। समथिंग मीन्स आपको पता है क्या होता है? समथिंग मीन्स होता है कुछ। समथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ। जैसे आपको बोला हो कि मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ, मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ, तो आप बोलेंगे आई नो। सबसे पहले तो मैं जानता हूँ, आई नो। कितना जानते हैं? कुछ जानते हैं, तब यहाँ पे समथिंग लगाइए। आई नो समथिंग अबाउट यू। आई नो समथिंग अबाउट यू। गॉट इट? तो ये है समथिंग का यूज। आई नो समथिंग अबाउट यू, मैं राम के बारे में कुछ जानता हूँ। आई नो समथिंग अबाउट राम, मैं आपके चैनल के बारे में कुछ जानता हूँ। आई नो समथिंग अबाउट योर चैनल। एनी थिंग, एनीथिंग का यूज, एनीथिंग का मीन्स सबसे पहले समझ लीजिए। एनीथिंग का मीन्स होता है कुछ नहीं। एनीथिंग का यूज कुछ नहीं। अब इसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। एनीथिंग का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, एनीथिंग का यूज आप हमेशा कब करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे आपको बोलना हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, जैसे आपको बोलना हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे। वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? शी डजंट नो, शी डजंट नो एनीथिंग, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। तो इस तरह से हम लोग एनीथिंग का यूज ओनली फॉर नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे दोस्तों। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड है समथिंग, सॉरी एवरीथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एवरीथिंग। एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ। एवरीथिंग मतलब मीन्स क्या होता है? एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। आप इसको पॉजिटिव में ही ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव में तो ऐसा थोड़ी आप किसी को बोल सकते हैं कि मैं आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। आप सीधा बोलेंगे कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ या फिर कुछ जानता हूँ, ऐसा सब कुछ तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो आप हमेशा इसको पॉजिटिव में ही बोलेंगे। मैं आपको आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई नो, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। दोस्तों सबसे पहले आपको बोलना है मैं जानता हूँ, आई नो मतलब कितना जानते हैं? समथिंग या फिर एवरीथिंग या फिर कुछ नहीं, तब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू।
आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ तो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ तो आई नो समथिंग अबाउट यू। गॉट इट दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग, ये कुछ वर्ड था जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप बिगिनर है तो इसको आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर रोज़ इसको बोलने की ज़रूरत होती है, हर रोज़ ऐसा वर्ड की ज़रूरत होती है अंग्रेजी बोलने के लिए दोस्तों। यदि आप बिगिनर है तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप इस पे सेंटेंस बनाइए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि किसी भी काम को करके सीखा जाता है दोस्तों। मैं जितना भी आपको यहाँ पे समझा दूँ आप समझ भी गए होंगे, लेकिन जब तक आप इसको बोलना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं द सेम यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।